नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। आज हम बात करेंगे जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं ई पास को बनाने के लिए और क्या क्या से नए रूल आए हैं, क्या क्या रूल फॉलो होंगे, कैसे हम ई पास को बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कैसे ई पास को बना सकते हो, पर दिक्कत की बात ये थी कि उसी वेबसाइट पर बहुत से फेक रजिस्ट्रेशंस की जा रही थी। जैसे कि एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चली हुई थी न्यूज़ कि अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे कोविड ई पास का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम था और गाड़ी की जो आइडेंटिटी दी गई थी वो अल्टो 800 के नाम से दी गई थी, जिसकी वजह से दुखी होकर जयराम सरकार ने बहुत से कड़े निर्देश फॉलो करने की ट्राई किया है और उन्होंने ई पास के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी हैं। तो अब जो भी आपको रूल्स फॉलो करने होंगे वो कुछ इस तरह हैं। पहला रूल ये है कि आपके पास 14 डेज़ बिफोर की वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। अगर आप हिमाचल के अंदर आना चाहते हैं तो आपको जो है वो वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, वैक्सीन की दोनों डोजेज़ जो है वो लगी हुई होनी चाहिए। सेकंड रूल ये है कि आपको बिफोर 72 आवर्स कोविड का टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास और वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। थर्ड ये है कि अगर आप 6 मंथ्स पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हो और अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके पास जो है वो रिपोर्ट भी है, तो उसके बिहाफ पर भी आप हिमाचल प्रदेश में आ सकते हो। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब ना आपने वैक्सीन लगाई हुई है, ना आपके पास 72 आवर्स बिफोर का कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो आपको जो है 14 डेज़ क्वारंटाइन में रहना होगा डिपार्टमेंट के अंदर। जो भी आपकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगी उसके डिपार्टमेंट के अंदर आपको 14 डेज़ क्वारंटाइन में रहना होगा और उसमें भी आपको 7 डेज़ के बाद आपका कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा। अगर आप टेस्ट में नेगेटिव पाए जाते हो तभी आपको जो है वो वहाँ से जाने दिया जाएगा, वरना जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है आप उनके पास ही क्वारंटाइन रहोगे। नेक्स्ट ये है कि बात कर लेते हैं कि क्या क्या कड़े निर्देश अपनाए हैं सरकार ने और अब क्या क्या सख्ताई बरती गई है ई पास बनाते टाइम। तो बिल्कुल ई पास वैसे ही बनेगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप दे सकते हो। वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये की गई है कि आपको अपना आईडी प्रूफ जो है वो अपलोड करना ही पड़ेगा अगर आप ई पास बनाना चाहते हो। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप उसके पूरा फॉर्म भर देते हो और सबमिट कर देते हो तो वो सीधा जाएगा या तो एसडीएम के पास या तो डीसी के पास। उसके बाद एसडीएम उस पर्टिकुलर रीज़न की वेरिफिकेशन करेंगे, उस पर्टिकुलर रीज़न को देखा जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड पाया जाता है, आपका रीज़न भी वैलिड पाया जाता है, तभी आपको ई पास जो है वो रजिस्ट्रेशन आपकी सक्सेसफुल होगी, वरना नहीं। तो पहले की बात करें तो आपको मिनिमम 2 और 3 आवर्स में रजिस्ट्रेशन पास जो था वो मिल जाता था, बट अब जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़े से ज़्यादा टाइम लगेगा गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि जैसे ही लोग फेक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अब इसमें एसडीएम और डीसी की ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी और वो ज़्यादा अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो हिमाचल में लगातार जो है वो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्ताई कर दी है इन चीज़ों में। बाकी कुछ और भी रूल्स थे, जैसे कि 10 मई से हिमाचल में 12 ज़िलों में 3 घंटे ही खुली रहेंगी कर्फ्यू की डील। तो 3 घंटे ही स्पेशली शॉप्स जो हैं खुली रहेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो अपने जिस भी स्पेशल प्लेस में आप रहते हो उसकी टाइमिंग देख सकते हो आप पाउज करके कि कितने कितने बजे तक कौन कौन सी शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 10 मई के बाद कोई भी सरकारी बसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, टैक्सीज और प्राइवेट व्हीकल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जिनके भी पास ई पास होगा वो ही जो है वो एंट्री के लिए वो ही अलाउ हैं। बाकी जो है वो उनको
बहुत सख्त पैरामीटर से गुजरना पड़ सकता है अगर आप बिना ई पास लिए जाते हो, क्योंकि जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है बिना ई पास के हिमाचल की बाउंड्री में क्रॉस करना। तो एक बार फिर से मैं पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ जो जो आपको लेके जाना है ई पास बना ई जब भी आप ट्रैवल करते हो उस टाइम। पहली चीज़ तो होगी कि आपके पास ई पास होना चाहिए, आपने अच्छा सा रीज़न वहाँ पे देना है ताकि आपका ई पास जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाए, अप्रूवल हो जाए। सेकंड, आपके पास 72 आवर्स पहले की कोविड की रिपोर्ट चाहिए, वो भी नेगेटिव। सेकंड ये है कि आपकी वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए 14 डेज बिफोर और दोनों डोजेज़ लगी हुई होनी चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि अगर आपके पास जो कोविड की रिपोर्ट नहीं है तो आपको आना आना तो दिया जाएगा आपको, बट आपको 14 डेज़ क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा और आफ्टर 7 डेज़ आपका जो है वो चेकअप किया जाएगा, आपकी कोविड का टेस्ट करवाया जाएगा। अगर आप उसमें नेगेटिव पाते हो तब आपका 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड समाप्त होने के बाद आपको जो है वो आप जो है वहाँ से जा सकते हो। तो मेन यही था कि अब जो है वो वेरिफिकेशन बेसिकली एसडीएम और डीसी के बिहाफ पर होगी, तो थोड़ी सी इसमें सख्ताई है। बाकी जो भी न्यू न्यू अपडेशंस आएंगी हम इसी चैनल के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।